से एक नई कहानी देखने के लिए स्टोरीलैंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक ज़माने में सारसपुर नाम का गांव हुआ करता था। सारसपुर सानवी नदी के किनारे था और नदी में ढेर सारे सारस रहते थे, जिससे गांव का नाम सारसपुर पड़ा था। उसी गांव में एक सास और बहू रहते थे। खेतीबाड़ी से उनका गुजारा चल जाता था, लेकिन सास और बहू दोनों बहुत आलसी थे और मेहनत नहीं करते थे, इसलिए वह गरीब थे। एक दिन जब सास और बहू खेत में काम कर रहे थे तो एक सारस उनके पास आ गई। वह सारस किसी शिकारी के बाण के कारण घायल हो गई थी। अरे बेचारी सारस, यह तो घायल हो चुकी है। जरूर किसी शिकारी ने इसे मारा होगा। हाँ, देखिए कैसे उस शिकारी का बाण इसके पंख को छेदकर शरीर में घुस गया है। बेचारी यह तो अब उड़ नहीं पाएगी। उड़ने की बात छोड़ो, अगर इसे जल्द से जल्द इलाज नहीं मिला तो यह मर जाएगी। हाँ सासू माँ, चलिए हम इसकी देखभाल करेंगे। ऐसे प्राणी को मारना घोर पाप है, हम इसको बचाएंगे। सास और बहू दोनों ने उस सारस की देखभाल करने का निर्णय लिया। दोनों उस घायल सारस को घर तक लेकर आए और बड़ी सावधानी से उसके शरीर में लगे बाण को निकाला और घाव के जगह पर पट्टी बांध दी। कुछ दिनों बाद सारस सास और बहू के उत्तम देखभाल के कारण ठीक हो गई और उसका पंख भी अब बिना कोई दर्द के चलने लगा, जिससे वो आसमान में फिर से उड़ने लगी। यह देखकर सास और बहू दोनों बहुत खुश हो गए। अरे बहू देखो, वो सारस तो उड़ रही है, हमारा इलाज काम कर गया। हाँ माँ जी, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। अलविदा प्यारे सारस, जाओ अपने परिवार के पास वापस जाओ। अपना ख्याल रखना और शिकारियों से दूर रहना। सारस ने अपना सर झुकाया और वहां से उड़कर चली गई। कुछ दिनों बाद सास और बहू अपने घर को आए और देखा कि वहां पर एक सुंदर सी लड़की घर के अंदर उनका इंतजार कर रही थी। सास और बहू ने इस महिला को पहले कभी नहीं देखा था। कौन हो तुम और हमारे घर में क्या कर रही हो? जी नमस्ते, मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मैं रास्ता भटककर यहाँ आ गई थी। जब मैंने मंदिर के पुजारी से पूछा तो उन्होंने कहा कि इस गांव में सबसे दयालु व्यक्ति आप ही हो और मैं आपके पास आ जाऊं। क्या आप मुझे अपने साथ रहने देंगे? हमारे साथ रहोगी? हे भगवान, लेकिन हम बहुत गरीब हैं। हमको 2 वक्त का खाना मिल जाए वही बहुत है। ऐसी स्थिति में तुम हमारे साथ कैसे रहोगी? खाना क्या खाओगी? अरे उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं अपने साथ एक छोटा सा चावल का बोरी लेकर आई हूँ। इससे हमें कभी भी खाने की कमी नहीं पड़ेगी। सास और बहू ने देखा कि वो बोरी सच में जादुई थी। उससे चाहे जितने भी चावल निकालो वह कभी खत्म नहीं होते। इससे सास और बहू के खाने की कठिनाइयाँ खत्म हो गई। लड़की ने सास और बहू के खेत में भी हाथ बटाना शुरू कर दिया। जितना काम सास और बहू मिलकर करते, लड़की उससे दुगना काम करती। बीज बोना, सिंचाई और फसल काटने में वो माहिर थी। देखते ही देखते सास और बहू के खेत में बहुत ही बढ़िया फसल निकल आई। देखो इस बार कितना अच्छा फसल आया है। हाँ माँ जी, कितनी अच्छी फसल उगी है। मैंने तो सोचा नहीं था कि ऐसा एक दिन आएगा। हाँ, आपकी मेहनत रंग लाई। खूब काम किया आपने। आपने नहीं, हमने। तुमने भी बहुत मेहनत की। हाँ, और तुम हमारे परिवार का एक हिस्सा भी हो। सास और बहू ने फसल को बाजार में बेचा तो उनको ढेर सारा पैसा मिला। इससे दोनों बहुत खुश हो गए। यह देखो, हमें कितना पैसा मिला है। अब तो हम अपनी सारा कर्ज चुका सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं माँ जी, इतने पैसे से तो कर्ज चुकाने के बाद भी कुछ बच जाएगा। हाँ, क्या करें हम उन पैसों से? क्यों ना एक अच्छा मोती वाला हार खरीदे। नहीं, मैं तो कहती हूँ कि इन पैसों से यात्रा पर चलते हैं।
बहुत सालों से मैं इस गांव से बाहर नहीं गई हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक सलाह दूं। क्यों ना हम इन पैसों से एक कमरा बनाएं जहां पर हम कपड़े बुनें। इससे हमारी आमदनी और बढ़ेगी। यह तो तुमने लाख रुपए की बात की है। हाँ, यह सही रहेगा, लेकिन कपड़े बुनेगा कौन? आप चिंता ना करें, वो मैं करूंगी। सास और बहू लड़की की बात मानकर घर के बाजू में एक नया कमरा बनाते हैं जिसमें बुनाई हो सके। कमरा बनाने के बाद लड़की कमरे के अंदर गई। दरवाजा बंद करने से पहले उसने सास और बहू से कहा, मैं इस कमरे में जा रही हूँ, लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि जब काम कर रही हूँ तो आप मेरे पास नहीं आएंगे। आप कमरे में झांक कर मुझको देखेंगे नहीं। यह शर्त मंजूर है ना? हैं? ये कैसी शर्त है? अगर आपको शर्त मंजूर नहीं है तो मैं यह काम नहीं करूंगी। अरे, यह कैसी बात हुई? तुम जो कहोगी हम वही करेंगे। आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरे कमरे में झांक कर नहीं देखेंगे। हाँ ठीक है, हम वचन देते हैं। लड़की ने दरवाजा बंद कर लिया और 7 दिन तक बाहर नहीं आई। वो दिन रात काम करती रहती, खाना और पानी तक नहीं लेती। सास और बहू परेशान हो गए। क्या हुआ? 7 दिन हो गए और यह लड़की बाहर ही नहीं आई। ना खाना ना पीना। क्या हो गया है इसको? हाँ, पता नहीं क्या कर रही है वहाँ। दरवाजा तो बंद है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने हमारे सारे पैसों को लेकर भागने का इंतजाम कर रही हो। अरे, अगर उसको चोरी ही करना था तो हमारे जैसे गरीब के पास आकर 1 साल तक खेत में काम क्यों करती? तुम भी ना बहू, कैसी बकवास बातें करती हो। हाँ, सही कहा आपने। कहीं ऐसा तो नहीं वो अंदर मर गई हो। अगर ऐसा हो गया तो बुरा होगा माँ जी। अगर लोगों को पता चल गया तो हमारे ऊपर शक करेंगे। मैं देख कर आऊं क्या? अरे चुप रहो बहू, हमने उसको वचन दिया है कि हम उसके पास नहीं जाएंगे। चुपचाप बैठी रहो और उसे अपना काम करने दो। लेकिन बहू तो कमरे के पास चली गई थी। जैसे ही वो दरवाजे पर खटखटाने के लिए गई, दरवाजा खुल गया और वो लड़की अपने हाथ में एक सुंदर कपड़ा पकड़े बाहर आई। यह देखिए माँ जी, मैंने इस कपड़े को बुना है। वो कपड़ा वाकई बहुत सुंदर था, रेशम से भी नर्म और पानी जितना हल्का था, और जब रोशनी पड़ती तो हीरे की तरह चमकता था। अरे वाह, इतना सुंदर कपड़ा और इतना हल्का, मानो मैं हाथ में पानी को पकड़ रही हूँ। हाँ, और इतना नर्म, ऐसा कपड़ा शायद ही दुनिया में कहीं होगा। आप इसे बाजार में बेचिए, इससे आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे। कुछ क्या, बाजार में तो वो कपड़ा बहुत ही मूल में बिका। इसे देखकर सास और बहू खुश हो गए। अगले दिन फिर से लड़की कमरे के अंदर चली गई। इस बार 1 महीने तक बाहर नहीं निकली, लेकिन जब वह आई तो इस बार एक और सुंदर सा कपड़ा बना के लेके आई। इस बार तो कपड़ा पहले से भी अधिक सुंदर था। कपड़ा बेचने पर इनको और अधिक पैसे मिले। लेकिन सास और बहू इस सोच में थे कि वो लड़की दिन रात कमरे में करती क्या है, और अगर कपड़ा ही बनाती है तो इतना सुंदर कपड़ा कैसे बनाती होगी। सोच में डूबी सास और बहू ने अपनी खेत की देखभाल करनी भी छोड़ दी थी, और अब वो कपड़े बनाने के राज को जानना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि अगर वो राज जान गए तो वह भी ऐसा कपड़ा बना सकते हैं और अधिक पैसा कमा सकते हैं और बहुत मशहूर बन सकते हैं। उन्होंने कपड़े बनाने का राज बताने के लिए लड़की से पूछा, तो उस लड़की ने साफ इनकार कर दिया। आपने मुझे वचन दिया था, याद है, और मेरे काम में कमी क्या है कि आप यह जानना चाहते हैं। परंतु सास और बहू से कौतूहल सहा नहीं गया, और एक रात बहू ने कमरे की खिड़की से झांककर देख ही लिया। उसने जल्दी से जल्दी सास को उठाया। माँ जी उठिए, देखिए क्या हो रहा है उस कमरे में।
अगर आप देखेंगी तो आप हैरान रह जाएंगी। क्या? अरे उसने मना किया था ना देखने से। अरे एक झलक माँ जी, कुछ नहीं होगा, उसे पता भी नहीं चलेगा, और आप आकर देखिए तो। सास बहू के साथ जाकर खिड़की से झांककर देखती है और दंग रह जाती है। कमरे में लड़की की जगह पर एक सारस कपड़ा बुन रही थी और अपने पंख के पर से धागा बनाकर कपड़ा बुन रही होती है। लेकिन सारस को सास और बहू का खिड़की से झांककर देखना उसकी आंखों पर पड़ गया और उसने बुनने का काम बंद कर दिया। सारस ने उनसे कहा, मैं सानवी देवी हूँ, इस नदी की सारस। जब मैं अपने सारस रूप में उड़ रही थी तो एक बाण के कारण मैं घायल हो गई थी और आपने मेरा इलाज किया और अच्छी देखभाल की, इसलिए मैं आपकी उदारता का कर्ज चुकाने के लिए लड़की के रूप में आई थी। लेकिन आपने मेरा निज स्वरूप को देख लिया, इसलिए मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। हमसे गलती हो गई सारस, हमें क्षमा कर दो, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। हाँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। मैं आपका आलस्य, आप लोगों का मुझ पर शक करना क्षमा कर सकती हूँ, लेकिन आपने मुझे एक वचन दिया था और आपने अपनी उत्सुकता के कारण उसे तोड़ दिया, इसको मैं क्षमा नहीं कर सकती। यह कहते हुए देवी ने सारस का रूप ग्रहण किया और वहां से उड़ गई और कभी वापस नहीं आई। सास और बहू को अपनी कौतूहलता का भारी मूल्य चुकाना पड़ा। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी सुपर सासू और मैं हूँ आपकी बेस्ट बहू। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, साथ ही कमेंट करके बताएं स्टोरी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा, सास या बहू। जल्द फिर मिलते हैं प्यारे दोस्तों, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।